नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम महाकाव्यम। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व 6 श्लोकों को हमने पढ़ करके YouTube में स्थापित किया है, वहां पर रखा है। आप सभी उनको पढ़ें और इससे पूर्व का प्रसंग जानें और इस प्रसंग में, इस श्लोक में क्या क्या वर्णित किया गया है, आइए हम भली भांति जानेंगे। और सर्वप्रथम आप सभी जानते ही हैं, हम संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम साहित्य उच्चारण करना हमें आवश्यक रूप से प्रमुख है। उच्चारण हमें करना आना चाहिए और करना भी चाहिए। तो उसी क्रम में हम सर्वप्रथम मित्रों इसका उच्चारण करते हैं। आइए। विशंकमानो भवतः पराभवम्, विशंकमानो भवतः पराभवम्, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः, नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। तो किस प्रकार इसका उच्चारण होगा मित्रों? तो इससे पूर्व हमने प्रसंग जाना था, जो वनेचर है वह दुर्योधन के राज्य की स्थिति को जान करके महाराजा युधिष्ठिर के पास वन में आ पहुंचा है। अब वह युधिष्ठिर की समस्त प्रक्रियाएं, समस्त प्रवृत्तियां, उसकी राज्य चलाने की प्रक्रियाओं को महाराजा युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो सर्वप्रथम वह इस बात को बताता है कि जो दुर्योधन है वो क्या चाहता है। तो वह बताते हैं कि सुयोधनः समीहते। ठीक है, सर्वप्रथम जो क्रियापद है वो समीहते है और जो कर्ता है वो सुयोधनः। सुयोधनः समीहते। जो सुयोधन है मित्रों, जो दुर्योधन है उसके लिए ही सुयोधन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो वह दुर्योधन समीहते चाह रहा है। किम ईहते, समुपसर्ग पूर्वक इह धातु है, इच्छा करने अर्थ में। तो इच्छा कर रहा है सुयोधन, इच्छाम करोति, इच्छा कर रहा है। तो किसकी इच्छा कर रहा है वो? जेतुम, जीतने की। ठीक है, जेतुम समीहते, जेतुम इच्छति मतलब जीतना चाहता है। ठीक है, किसको? जगतीम, जगतीम जेतुम सुयोधना इच्छति। उस जगती को अर्थात जगत को, कहने का मतलब है राज्य को, जेतुम समीहते सुयोधनः, दुर्योधन उस जगत को, उस मतलब राज्य को जीतना चाहता है। किससे जीतना चाहता है? नयेन। नयेन मतलब न्यायपूर्वक, मतलब न्याय को अपने पक्ष में रखना चाहता है, इसलिए वह उस जगतीन को जीतना चाहता है, उस राज्य को, राजलक्ष्मी को जीतना चाहता है। वो जगतीन, वो जगत कीदृशीं जगतीं जेतुम इच्छति सुयोधनः, तो उसका विशेषण है दुरोदरच्छद्मजितां, दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं सुयोधनः नयेन जेतुम इच्छति। इस प्रकार से होगा। ठीक है, जो सुयोधन है वो उस राजलक्ष्मी को, किस प्रकार की राजलक्ष्मी है वो? दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुम इच्छति, न्यायपूर्वक जीतना चाहता है। दुरोदरच्छद्मजितां का अर्थ होगा दुरोदरम। दुरोदरम कहते हैं द्यूत को, जुआ को, जो जुआ खेला था। तो दुरोदरम यानी कि द्यूत के द्वारा, और द्यूत भी कैसा है? छद्म पूर्वक, जिताम माने जीत लिया गया है, जिसने जगती को, लक्ष्मी को छद्म के पूर्वक, क्योंकि जब उन्होंने जुआ भी खेला था उसमें वास्तविक रूप से हार उनकी ही हुई थी, फिर भी छद्म से
व्याज से, छल से उन्होंने उसको जीत लिया। जिताम, ताम जिताम जगतीम, उस जीती हुई, जीती किससे है? छद्म से, छल से। और छल भी कैसा है? दुरोधर्म का, द्यूत का। द्यूत के छद्म से जीती गई जगतीम, पृथ्वीम को सुयोधनः नयेन जेतुम इच्छति इहते शमीहते, न्यायपूर्वक जीतना चाहता है। जिस राज्य को उसने द्यूत में छल पूर्वक जीत करके अपने आप स्थापित किया था, जिस पर वो स्थापित है, उसको अब न्यायपूर्वक जीतना चाहता है। ठीक है, पहले तो छद्म वेश धारण करके अर्थात छल पूर्वक जीता, अब न्याय से जीतना चाहता है। समस्त समस्त राज्यसभा में, समस्त राज्य में यह फैला देना चाहता है कि मैं ही राजा हूं, ऐसा भाव। और कैसा है वो? वो क्या करता हुआ? सुयोधन कीदृशः सुयोधन? विशंकमानः, विशंकमानः, विशंका करता हुआ, शंका करता हुआ है वो विशंकमानः। किसकी शंका कर रहा है? क्या उसमें संशय है? भवतः पराभवम, तुम्हारे पराभव को शंका करता हुआ। ठीक है, कैसा है वो? भवतः, कस्य भवतः? युधिष्ठिरः, आपकी, युधिष्ठिरस्य, भवतः युधिष्ठिरस्य, आपकी पराभव की विशंका करता हुआ। पराभव की कहने का मतलब है हरा तो दिया है उनको, वन में तो उनको भेज दिया है, फिर भी उसको शंका है कहीं वह वापस राज्य को प्राप्त ना कर ले, इसलिए पराभव विशंकमानः, पराभव को, हार को, जो युधिष्ठिर लोगों को हार मिली है उस हार की भी शंका करता हुआ। क्योंकि देखो, किसी चीज को हम छल पूर्वक कुछ कर्म करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, तो फिर भी हमारे मन में शंका रहती है कि कुछ ना कुछ इसमें हमें, इसका धोखा, इसका फल हमें मिलने वाला है। तो ऐसी शंका करता हुआ है वो। और कैसा है? नृपासनस्थ अपि, नृप माने राजा, आसन माने सिंहासन पर, स्थ अपि माने स्थापित होता हुआ, अपि माने भी, मतलब राजा के आसन पर स्थापित होता हुआ भी भवतः पराभवम विशंकमानः सुयोधनः, इस प्रकार से। ठीक है, राजा के आसन पर बैठा है, फिर भी उसको शंका है, क्योंकि वो राजा का जो उसका आसन है वो शंका वाला ही है, क्योंकि उसने अच्छी पूर्वक, न्याय पूर्वक नहीं जीता है। छद्म जिताम अस्ति, छद्म के द्वारा जीता है। और वनाधिवासिनः भवतः, ये वनाधिवासिनः युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया। वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवतः युधिष्ठिरस्य। ठीक है, तो वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानो नृपासनस्थ अपि सुयोधनः दुरोदरम छद्म जिताम जगतीम नयेन जेतुम समीहते। कहने का मतलब यह है, मतलब जो संक्षेप में इस श्लोक का भाव यही है कि राजा के आसन पर बैठा हुआ भी, अर्थात राज सिंहासन पर स्थापित हुआ भी वह दुर्योधन अपने आसन पर स्थापित होता हुआ भी आपकी पराभव की शंका करता हुआ, ठीक है, आपको जीत तो लिया है, फिर भी शंका करता हुआ अपनी उस छद्म के द्वारा जीती गई राजलक्ष्मी को न्यायपूर्वक जीतना चाहता है। ऐसा इस श्लोक का भाव होगा। समीहते सुयोधनः जेतुम जगतिम समीहते। जेतुम तुमन प्रत्यय है, जी जय धातु है, और तुमन प्रत्यय लगा जाता है के लिए, जीतने के लिए, जीतने को। इहते माने, समीहते माने इच्छति, इच्छा करता है। तो मित्रों, अधिक इस श्लोक में कुछ भी नहीं है, यही है, ये आगे की कथा को बढ़ाने का एक गांठ है, एक ग्रंथि है। इस श्लोक से अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अब विभिन्न विभिन्न बातों को, अनेकों बातों को वनेचर युधिष्ठिर के सामने उपस्थित करेगा। तो अगले श्लोक में किस बातों को प्रस्तुत वह करता है, हम अगले 8वें श्लोक में जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। नमः संस्कृताय।